नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा का राज्य था। राज्य में बहुत सारे तालाब थे। एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब की बीचों बीच राजा ने एक बहुत ऊंचा खंबा गड़वा रखा था, इसलिए कि अगर कोई समारोह या कुछ हो तो उसमें जो है रोशनी का प्रबंध करके उस स्थान के जगमगाने का इंतजाम किया जा सके। उस तालाब में दोस्तों बहुत सारे मेढक थे, बहुत से जीव जंतु थे, बहुत से मेढक भी थे उसमें। तो उस ऊंचे खंबे को देख करके अक्सर उनमें बातें होती थी, क्या कोई इस पे चढ़ सकता है, क्या कोई इस पे चढ़ सकता है। एक दिन इसी बात पे बहस छिड़ गई कि नहीं, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। तो उन मेढकों का जो सरदार था उसने कहा ठीक है, एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और देखते हैं कि ये असंभव क्या संभव है। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1 माह का समय रखा गया कि जिसे भी अभ्यास करना हो वो समय लगा करके अभ्यास कर ले। जिन्हें भी हिम्मत जुटानी हो वो हिम्मत जुटा लें। यदि किसी को कुछ दिन रह करके ख्याल आए कि वो प्रतियोगिता में भाग ले सकता है तो वो ले ले। खैर, प्रतियोगिता का समय तय हुआ, दिन बीतते गए। करते करते प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। बहुत भीड़ जमा हुई। अगल बगल के तालाबों से भी मेढक आकर के इकट्ठा हुए। बहुत बड़ी ऑडियंस का इंतजाम किया गया। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और मेढकों ने उस पर चढ़ना शुरू किया। पर दोस्तों, चूंकि प्रतियोगिता 1 महीने बाद रखी गई थी और वो मेढक सब काफ़ी दिनों से अभ्यास कर रहे थे, तो चढ़ते थे और गिर जाते थे उसमें। तो बहुत सारे मेढकों की वो भीड़ भी थी जो जनता के बीच बैठ करके ये कह रही थी कि अरे मत चढ़ो, उस पर चढ़ना बेवकूफ़ी है, हम करके देख चुके हैं, गिर जाओगे, कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता उस पर चढ़ना। और इसी के बीच में प्रतियोगिता चल रही थी। बहुत से मेढक जो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे गिरते जा रहे थे, और वो भी हिम्मत हार हार के उसी जनता की सभा में बैठते जा रहे थे। और वो भी उन्हीं के सुर में सुर मिला के कह रहे थे अरे इस पे कोई नहीं चढ़ पाएगा, इस पे कोई नहीं चढ़ पाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा नन्हा सा मेढक भी इन्हीं सारी मेढकों के साथ उस पर चढ़ रहा था। वो भी लगातार चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता था, गिरता था, चढ़ता था, गिरता था। दोस्तों, प्रतियोगिता होते होते वो भी वक्त आया कि लगभग सभी हिम्मत हार के एक तरफ बैठ गए, पर वो नन्हा सा मेढक गिरता उछलता चढ़ता रहा। और एक समय वो भी आया कि सभी आश्चर्य में पड़ गए कि वो छोटा सा नन्हा सा मेढक उस खंबे के सबसे ऊपर बैठ करके उसने वहां से आवाज करी। कुछ देर के लिए तो सन्नाटा हो गया वहां पर कि अरे ये कैसे हुआ। खैर, वो विजेता था। नीचे उतर करके आया, पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया। तो जो पुरस्कार दे रहे थे उन्होंने पूछा कि तुमने ये कैसे संभव किया। तो भीड़ में से किसी ने कहा ये क्या जवाब देगा, ये तो बहरा है, ये तो सुन ही नहीं सकता, इसने आपका प्रश्न सुना ही नहीं होगा। तो उसके जो 1-2 साथी साथ में रहते थे वो समझते थे उससे बात कैसे करनी है। तो उन्होंने जो है उससे पूछ करके कहा, उससे पूछा कि भाई देखो, ये पूछ रहे हैं कि तुमने ये कैसे संभव किया, जबकि पूरी जो भीड़ थी, पूरी जनता थी, वो तो ये शोर मचा रही थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस मेढक ने कहा कि मैं तो बहरा हूँ, बस मुझे इतना समझ में आ रहा था कि चारों ओर लोग बहुत उत्साह में कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लगा ये बड़ी सकारात्मक बातें कर रहे होंगे। ये शायद ये कह रहे हैं कि ये तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, और दोबारा कोशिश करो, फिर से उठ के खड़े हो। तो उसने कहा मैंने ये समझा कि ये शायद ये कह रहे होंगे, और मैं बस यही मान करके कि नहीं ये संभव है, और मैं लगातार प्रयास करता रहा बिना ये देखे कि कौन चढ़ रहा है और कौन नहीं चढ़ रहा है। और उसने कहा वैसे भी जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे का तो दिखाई देता नहीं कि हमारे पीछे कौन है। तो मुझे भी ये, जब मैं नीचे गिरता था तब तो मुझे दिखता था कि मेरे साथ और लोग उठ करके कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग गिर रहे हैं, तो मुझे लगा दूसरे गिर रहे हैं तो मैं भी गिर रहा हूँ। इसका मतलब असफलता और इसका एक हिस्सा है, पर प्रयास करते रहना है। और जिस बार मैं सफल हुआ, लगातार ऊपर चढ़ रहा था, मुझे पीछे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरी निगाहें तो खंबे के ऊपर के टॉप के शिखर पर थी कि मुझे तो वहां पर जाना है, और इसलिए संभव हो पाया। उसे
पुरस्कार मिला, सबने बहुत तालियां बजाई और उस छोटे से नन्हे से मेढक ने सबके सामने कितनी बड़ी मिसाल खड़ी करी। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी तरीके से है, इसी तरीके से है। असाध्य को साधने में, अजेय को जीतने में, दुर्लभ को अलभ्य को लभ्य बनाने में, यही तो जीवन का असली मर्म है। मगर जहां कहीं जरा सा कठिन लक्ष्य आता है, कोई बात में कहे, हम पहले ही सोच लेते हैं ये हमसे नहीं होगा। कोई हमें कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, हम हर वक्त यही सोचते हैं कि नहीं, ये हमसे तो नहीं होगा। अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? मानव तो वो है जिसने जब जो चाहा, जहां जैसे चाहा, सब प्राप्त किया है। सो दोस्तों, नकारात्मकता से दूर रहें और अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करके अपने लक्ष्य पे निशाना साधें। सफलता आपके कदम चूमेगी। गुड लक एवरीवन।